बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्तगफिरुल्लाह अल्लज़ी ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम व अतूबु इलैह। व्यूवर्स, उस्मान स्पीक्स के व्लॉग सीरीज़ में एक और एपिसोड के साथ आपके साथ दोबारा फिर हाज़िर हैं। आज हम जिस शख्सियत के साथ मौजूद हैं उनका सेटअप अगेन कैंची मार्केट के अंदर पेल फैक्ट्री के सामने हातम स्प्रे सेंटर के नाम से मौजूद है और ये पिछले तकरीबन 15 से 20 साल से यहाँ पे इसी फील्ड के अंदर काम कर रहे हैं, पेस्ट कंट्रोल, किचन गार्डनिंग और दीमक कंट्रोल के काम में। अस्सलाम वालेकुम रहमान भाई, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम जी, शुक्र है अल्लाह का। आप सुनाएं उस्मान भाई? अल्लाह ताला का बहुत करम है। अच्छा, आज का जो टॉपिक हमने डिसाइड किया है जो कि एक आम कंज्यूमर के लिए बहुत ही इंफॉर्मेटिव होगा और लोग अपने घरों पे नए घर बनाते हैं, पुराने नए घर बनाते हैं तो लाखों रुपए लगाते हैं, करोड़ों रुपए लगाते हैं, लेकिन एक काम जो हमेशा वो स्किप कर जाते हैं वो ये है कि दीमक का कंट्रोल, ट्रिकी टर्माइट का कंट्रोल। वो पैसे बचाने की खातिर वो थोड़ा सा तो वो उस वक्त कॉम्प्रोमाइज़ कर लेते हैं, लेकिन इसका जो नुकसान होता है अल्टीमेटली आने वाले वक्त के अंदर उनको लाखों की सूरत में बर्दाश्त करना पड़ता है। ऐसा ही है रहमान भाई? जी बिल्कुल ऐसे ही है। वो जो दीमक है वो अगर एक घर में आ जाती है तो वो आपकी लकड़ी को, क्योंकि इनकी डाइट जो होती है जो इनके लिए अट्रैक्शन होती है वो सेलुलोज होती है, जो कि लकड़ी के अंदर मौजूद होता है, पेपर के अंदर मौजूद होता है। इसलिए आपने देखा होगा अमूमन के आपकी अक्सर किताबें भी दीमक ज़दा होती हैं क्योंकि उसके अंदर से उनको उनकी खुराक मिल रही होती है। आपकी जो लकड़ी की चौगाठें हैं, जिनको चौगाठे कहते हैं, या लकड़ी की अलमारियाँ हैं, वो भी आपकी तकरीबन डैमेज हुई होती हैं, अंदर से हॉलो हुई होती हैं। तो उसकी यही वजह है कि उनको वहाँ से खुराक मिल रही होती है और वहाँ पे अपनी तेज़ी से वो वर्किंग जारी रखते हैं। तो रहमान भाई, दीमक के बारे में सबसे पहले आगाही बहुत ज़रूरी है लोगों को कि वर्किंग कैसे करती है, तो थोड़ा सा स्टार्ट करें आप। जी जैसे कि आपने बताया भाईजान कि ये इसकी जो खुराक होती है वो लकड़ी और लकड़ी की जो काठें हैं, पेपर भी ये खाती है। इसका जो तरीका ये है कि इसको इजी नहीं लेना चाहिए। इसको जो है ना, जब आप घर बनाएं तो ये लाजमी करवाएं, क्योंकि इससे आप बहुत बड़े नुकसान से बच सकते हैं। आप लाखों रुपए लगाते हैं, लकड़ी का काम करवाते हैं अपने घर में, और कुछ हज़ारों रुपए बचाने की खातिर आप अपना लाखों रुपए का नुकसान करवा लेते हैं। तो इसलिए मैं तो यही आपको कहूँगा कि आप जो है ना घर बनाएं और साथ में जो है ना दीमक का ट्रीटमेंट लाजमी करवाएं। उससे आप अपना जो है ना लाखों रुपए का सरमाया बचा सकते हैं। अच्छा, इससे पहले अपने व्यूअर्स को बता भी देते हैं कि दीमक के बारे में जानना उनके लिए कितना ज़रूरी है। दीमक होती क्या है? बेसिकली दीमक, जिसको मैं हमेशा ट्रिकी टर्माइट कहता हूँ, इनका कंट्रोल बड़ा मुश्किल हो जाता है, सिर्फ प्रोफेशनल हजरात ही इसको कंट्रोल कर पाते हैं। अच्छा, दीमक इंसानों की तरह ना ज़मीन के अंदर कॉलोनीज की सूरत में रहती हैं। जैसे हम इंसान कॉलोनीज की सूरत में रहते हैं, इसी तरह ज़ेरे ज़मीन मिट्टी के अंदर जो दीमक है वो भी कॉलोनीज की सूरत में मौजूद होती है। इनका भी एक इनकी क्वीन होती है जो कि उसको एग लेइंग फैक्ट्री कहते हैं अमूमन, क्योंकि हर कुछ सेकंड्स के बाद ये एक अंडा दे देती है जो कि फर्टाइल होके एक बाकायदा वर्कर या सोल्जर की सूरत या इख्तियार कर लेता है और वो निकल पड़ता है अपने काम के लिए। अच्छा, ये बेसिकली ब्लाइंड होती हैं और आपस में जो कम्युनिकेट करती हैं वो उनके एंटीनाज लगे होते हैं, जो कि इंसेक्ट की एक मतलब खसूसियत होती है कि वो एंटीनाज की मदद से एक दूसरे को वो मैसेज पहुंचाती हैं। इनके अंदर भी कैटेगरीज होती हैं, जैसे कुछ वर्कर्स होते हैं, कुछ दीमक जो होती है वो सोल्जर्स होते हैं। वर्कर्स का काम ये होता है कि वो खुराक की जो तरसील है वो अपनी क्वीन तक, अपने किंग तक पहुंचाती है, और जो सोल्जर का काम है वो अपने वर्कर को प्रोटेक्शन देना होता है। आपने गौर किया होगा वो प्रोटेक्शन किसके अगेंस्ट होती है? वो कीड़ियों के अगेंस्ट होती है। वो जो प्रोटेक्शन होती है उनको डिफेंड करती है बाकायदा, वो जो सोल्जर टर्माइट होती है। अच्छा, इसका तदारक इसलिए भी ज़रूरी है, एक तो पैसे का आपका बेतहाशा नुकसान है, और दूसरा जिस घर में ये फैल जाती है उसके बाद जो ट्रीटमेंट की थोड़ी बहुत जो हैसल होती है उससे भी इंसान बच जाता है। तो इसीलिए इसको आजकल के जो ह्यूमिडिटी वाला सीज़न है, बरसात के बाद इसका जो मेन होता है वो स्टार्ट हो जाता है। बरसात के बाद जो इसका मेन मतलब ये फुली एक्टिव हो जाती हैं। ह्यूमिडिटी वाला वेदर इनके लिए बहुत सूटेबल होता है, तो आजकल तो बहुत ज़्यादा पाई जा रही है। तो रहमान भाई, इसके लिए कोई तदारक के लिए कौन सी आप मेडिसिन इस्तेमाल कर रहे हैं?
सर पिछले अरसा 15-16 साल से जो है ना फेप्रोनिल के नाम से हम जो है ना केमिकल यूज़ करवा रहे हैं। वो मुख्तलिफ कंपनीज़ की इंपोर्ट करवा रही हैं बाहर से, और यहाँ पे हम जो उसको सेल आउट करते हैं इसका रिज़ल्ट भी काफ़ी अच्छा है। और इसका जो है कवर्ड एरिया भी ज़्यादा करती है कवर। और साहब बता दें कितना एरिया कवर करती है? ये सर 540 स्क्वायर फीट कवर करती है। जो 2.5 ईसी फेप्रोनिल है ना, 1 लीटर जो है वो 540 स्क्वायर फीट कवर करती है और 250 लीटर पानी के लिए है। इसमें आपको 5% भी मिल जाती है। 5% जो है वो आपका 1080 स्क्वायर फीट कवर करती है और तकरीबन जो है 500 लीटर पानी के लिए होती है। आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं 500। तो कैलकुलेशन बहुत इजी होगी। अगर 540 फिट हो गया, मतलब लाहौर में अगर एक मरले का आप आइडिया लगाते हैं तो 225 स्क्वायर फीट होता है, तो तकरीबन 2 मरले के लिए एक बोतल काफी होती है एस्टिमेटेड। हमेशा ज्यादा की तरफ जाना चाहिए, स्टैंडर्ड डोज की तरफ जाना चाहिए या ज्यादा की तरफ जाना चाहिए, अंडर डोज नहीं करनी चाहिए। तो इसका मतलब हो गया 1 लीटर तकरीबन 2 मरले के लिए सफिशिएंट होती है। तो एक नॉर्मली 10 मरले के घर में इससे मल्टीप्लाई कर लेंगे, तकरीबन सर 5 से 6 लीटर जो है ना इनफ होती है, क्योंकि वहाँ पे लकड़ी का काम हुआ होता है। हम उसके ऊपर भी कस्टमर को यही बताते हैं कि आप जो लकड़ी के ऊपर दीमक लगी हुई है उसके ऊपर स्प्रे भी करवाएं और नीचे जो है ना इंजेक्ट करवाएं। उससे ये है कि आपका जो है ना लकड़ी और पूरा घर जो है ना वो दीमक से प्रोटेक्ट हो जाएगा और आपको जो नुकसान होने का खदशा है वो नहीं होगा आपका नुकसान। अच्छा, कौन सी कंपनी की दवाई आप जो फिप्रोनिल आप यूज करवा रहे हैं रेकमेंड करते हैं? सर हम तो रेकमेंड फेप्रोनिल करते हैं। इसमें जो इस टाइम अच्छी कंपनी जा रही है वो जो है ना पेस्ट कंट्रोल के नाम से है। अच्छा, उसकी भी बोतल दिखा सकते हैं मुझे आप? जी जी बिल्कुल। मतलब ये इस कंपनी की बात तो नहीं कर रहे जिनकी ये आ रही है, ये जी, पेस्ट सर, कंट्रोल ये- सॉल्यूशंस की? जी यही कंपनी है सर, और अच्छा। ये अच्छा काम कर रही है। नई कंपनी जो है ना सारी कंपनियों को पीछे छोड़ गई है और बहुत अच्छा काम कर रही है और रेट भी इनके अच्छे हैं और ये जो है ना फीडबैक भी अच्छा देते हैं और ये सप्लाई में रुकावट नहीं डालते। बड़ा अच्छा इनका जो है ना क्विक रिस्पॉन्स देते हैं ये पूरी। अच्छा व्यूवर्स, आज दीमक के फुली कंट्रोल के लिए जो हमने डिस्कशन की है वो बहुत ही इंफॉर्मेटिव थी। तो आपको भी अगर दीमक का कोई मसला है तो आप दिए गए नंबर्स पे रब्ता कर सकते हैं। टीम फौरी रिस्पॉन्ड करेगी जो नंबर्स दिए गए हैं। आपका जो विज़िट है वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट हम अरेंज करवा देते होते हैं, ताकि एक कंसल्टेंसी मॉडल के साथ आपको सलूशन दिया जाए। हम यहाँ पे अद्वियात सेल नहीं कर रहे, ये यहाँ पे अद्वियात की इश्तिहारी नहीं हो, तशहीर नहीं हो रही। यहाँ पे सॉल्यूशंस की बात कर रहे हैं कि सॉल्यूशंस की तरफ जाना चाहिए, हल की तरफ अल्टीमेटली जाना चाहिए, ताकि लॉन्ग रन में आपके पैसे भी बच सकें और आपको जो हैसल भी ना हो। आज के लिए इजाज़त दीजिए, अगली दफ़ा फिर से एक इंफॉर्मेटिव टॉपिक के साथ हाजिर होंगे। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।